सब लोग ठीक होंगे। तो आज का एक नया टॉपिक है, तो चलिए पढ़ते हैं। तो आज का जो नया टॉपिक है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। तो चलिए पढ़ते हैं। ये आपको स्क्रीन पर नज़र आता है कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट्स और द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। ये एक बहुत बड़ा ज़रिया है एनर्जी हासिल करने का, क्योंकि ये हमें एनर्जी देते हैं। ऑर्गेनिजम्स को, ऑर्गेनिज्म उसे कहते हैं जो लिविंग थिंग जो आगे जानदार हो, उसे हम द एलिमेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये कार्बन पर भी मुश्तमिल होता है कार्बोहाइड्रेट्स, हाइड्रोजन पर भी मुश्तमिल होता है और ऑक्सीजन पर भी, क्योंकि C6H12O6 इसका फार्मूला है। तो वीडियो पूरा देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक। वी ऑब्टेन मोस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। हम जब भी खुराक करते हैं तो ये हम स्टार्च के फॉर्म में ये कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो ये स्टार्च के फॉर्म में हमारे बदन में होते हैं। दिस इज़ फाउंड इन पोटैटो। ये आलू में भी होता है। पोटैटो आलू को कहा जाता है, आलू पोटैटो को कहा जाता है। राइस चावल को कहते हैं। ये राइस में भी होते हैं, चावल में भी होते हैं, ब्रेड रोटी में भी होते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट्स, ये ग्लूकोज, ये क्योंकि ये एनर्जी है। ये एनर्जी बहुत हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब एनर्जी क्या चीज़ है? एनर्जी वो है द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। एंड सीरियल्स, और सीरियल में भी सीरियल अनाज को कहा जाता है जो गल्ला हो, तो उसे कहते हैं सीरियल्स। आगे बढ़ते हैं। और डाइजेस्टिव सिस्टम्स टर्न्स दिस स्टार्च इनटू अ सिंपलर कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड ग्लूकोज। जब स्टार्च की डाइजेशन होती है तो वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उसे ग्लूकोज कहा जाता है, यानी सिंपल फॉर्म में। और ब्लड कैरीज ग्लूकोज टू ऑल सेल्स। फिर खून के थ्रू सारे सेल को कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज फराहम होती है, यानी प्रोवाइड होती है। सारे सेल को एनर्जी प्रोवाइड होती है। वेयर इट इज़ यूज्ड इन रेस्पिरेशन फॉर एनर्जी, क्योंकि ये रेस्पिरेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एनर्जी हमारे लिए देते हैं रेस्पिरेशन के थ्रू। रेस्पिरेशन की एक प्रोसेस है, तो इसके थ्रू हमको एनर्जी मिलती है। तो ये रेस्पिरेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कार्बोहाइड्रेट्स, एनर्जी, ग्लूकोज। इफ अ ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज फुली ऑक्सीडाइज्ड, अगर 1 ग्राम का कार्बोहाइड्रेट्स हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज मीन हाइड्रोजन लॉस करना या इलेक्ट्रॉन लॉस करना, इट प्रोड्यूसेस अबाउट 4 कैलोरीज। ये एनर्जी, कैलोरीज में एनर्जी का यूनिट है। तो ये 4 किलो कैलोरीज एनर्जी प्रोड्यूस करता है, यानी पैदा करती है, बनाती है एनर्जी। द ग्लूकोज विच इज़ नॉट यूज बाय सेल इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन। जो ग्लूकोज अनयूज होते हैं, यानी इस्तेमाल नहीं होते, एक्स्ट्रा होते हैं, जो ग्लूकोज एक्स्ट्रा होता है, तो उसे हम ग्लाइकोजन कह सकते हैं। ग्लाइकोजन से हम कह सकते हैं। दिस इज दैट इज स्टोर्ड इन द मसल एंड लिवर। तो वो मसल और लिवर में होते हैं जो अनयूज ग्लूकोज होते हैं, यानी हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा होते हैं, तो उसे ग्लाइकोजन कहा जाता है। और ये कहाँ होते हैं? ये मसल्स एंड लिवर में होते हैं। द बॉडी ग्लाइकोजन स्टोरेज कैपेसिटी इज लिमिटेड, सो एनी अनयूज्ड ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू फैट। इसका मतलब ये है कि ग्लाइकोजन है तो उस स्टोरेज का कोई लिमिट भी होता है। उस लिमिट में ये कैपेसिटी इस लिमिट का होता है, यानी सलाहियत होता है, ये अपने लिमिट हद से बढ़ती नहीं या ना कम होती है। और सो एनी अनयूज ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू फैट। और जो ग्लूकोज नहीं इस्तेमाल होने के काबिल नहीं हो तो वो फैट में कन्वर्ट होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।